स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए अब हम ग्रामर का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस आर्टिकल्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, उसमें ए एंड द याद रखना है। अब ए एंड द कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस रिलेटेड उसके बारे में हम जानेंगे। A and the are the articles and they are used with nouns। हमेशा नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। They are used to point our things, persons, animals and places। यानी जो नाउन क्या होता है, नाउन वही होता है, नाउन किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एनिमल का या जगह के नाम को हम कहते हैं नाउन। सेम वे उसी तरह नाउन से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी बताना है या बोलना है तो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स में आ जाते हैं ए एन और द। अब द बाइसाइकिल दैट माई डैड गेव मी इज़ रेड इन कलर। बाइसाइकिल जो कि मेरे डैड ने दी है वो रेड कलर की है। ही गेव मी अ बुक टू रीड। उन्होंने मुझे बुक दी है रीड करने। अब यहाँ पे द आ गया, द बाइसाइकिल और यहाँ पे ए बुक, तो ये नाउन से पहले है और ये भी नाउन से पहले है। तो नाउन से पहले इसलिए नाउन के बारे में हमें जानकारी देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही हमारे हो जाते हैं आर्टिकल्स। अब फीचर ए एंड द आर आर्टिकल्स एंड कम बिफोर नाउन्स। ए एंड द वही आर्टिकल्स हैं जो कि नाउन के पहले आते हैं। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स जान लेते हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दे ऑलवेज सजेस्ट एनी पर्सन और एनीथिंग। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल मानते हैं क्योंकि वो किसी भी एक ही चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, वो कई सारी चीज़ों के लिए, पर्सन हो चाहे चीज़ हो, एक से ज़्यादा अनेकों के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी गिव मी एन एप्पल टू ईट, यानी मुझे एप्पल दो खाने के लिए। या द स्पीकर वॉन्ट्स एनी एप्पल। अब यहाँ पे स्पीकर को चाहिए कोई भी एप्पल। एप्पल का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किया है, माने कई सारे एप्पल है, उनमें से कोई भी एक एप्पल दे दो खाने। फीचर्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में किसी को पॉइंट आउट, स्पेशली किसी को पर्सन या थिंग या एनिमल को हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं। दे कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। हमेशा वो सिंगुलर नाउन्स के आगे लगते हैं। A is used before a singular countable noun that begins with a consonant sound। अब A जो है उसका यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिनको हम आराम से गिन सकें और वो जो कि सिंगुलर हो, एक ही हो गिनती में। दूसरी बात है कंसोनेंट से चालू होने वाले शब्द। कंसोनेंट यानी ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। इसके अलावा जितने लेटर्स होते हैं जैसे कि बी, सी, डी या जेड तक में 21 कंसोनेंट्स आते हैं, तो उन शब्दों से शुरू होने वाले जितने भी नाउन होते हैं वो ए से स्टार्ट करेंगे। ए मैन, ए बेबी, एन ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ई से चालू हो रहा है, ए क्यों, बट ये साउंड किससे हो रहा है, यूरोपियन। तो ये जो होता है साउंडिंग वाले वर्ड को हम ध्यान देते हैं। दो यूरोपियन बिगिंस विथ ई एंड यूनिवर्सिटी बिगिंस विथ यू रेस्पेक्टिवली, दे बिगिन विथ अ कंसोनेंट साउंड यू। अब क्योंकि वो भले ही ई से या यू से चालू होने वाले शब्द क्यों ना हो वॉवल से, लेकिन उसका साउंड हो रहा है यू। यू मतलब वाई यू यू, इसीलिए हमने उसको कंसोनेंट में जोड़ दिया है। एन इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विथ ए वॉवल साउंड। और ए एन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा सिंगुलर नाउन होता है लेकिन वो स्टार्ट करता है वॉवल से, यानी वॉवल साउंड होने वाले नाउन्स के पहले। एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आवर, एन एमपी। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे एच से आ रहा है तो एन क्यों लगाया, एच से आ रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या हैं, हम इसको हवर नहीं पढ़ते हैं, अवर पढ़ते हैं, एच इज साइलेंट। उसी तरह यहाँ पे भी हम इसको एमपी पढ़ते हैं, तो एमपी में ईएम साउंड करता है इसीलिए। दो
Our begins with the consonant H. It begins with a vowel sound since H. Hence, H remains silent. The MP, the word begins with the vowel sound E. Since we pronounce MP as MP. अब इसीलिए हम क्या करते हैं, एच हमारा साइलेंट है तो हम उसको अवर पढ़ते हैं, और दूसरे वाले में एमपी है तो एमपी जो है वो भले कैपिटल लेटर्स है बट हम उसको साउंड, हमारी साउंड जो हमारे मुंह से निकलती है वो ई एम पी डबल ई पड़ती है, एमपी, इसीलिए वो वॉवल में काउंट हो जाता है। अब देखते हैं उसी से रिलेटेड ए और एन। अभी ए एंड एन आर यूज्ड, कैसे यूज़ किए जाते हैं, टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग मे बी यूज्ड फॉर एनी थिंग और पर्सन। ए और एन को हम इंडिकेट करते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं।